प्रार्थना करवाने के लिए हमारे प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें और सुबह शाम की प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पारिवारिक समस्याओं के ऊपर और उनसे कैसे बाहर निकलें। और बहुत सी समस्याओं पर हमने विचार कर लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है और मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपको इन समस्याओं से बाहर भी निकाल रहे हैं। एक और समस्या पर हम आज बातचीत करेंगे, वो है तलाक, डिवोर्स या फिर सेपरेशन, अलग अलग हो जाना, पति पत्नी का अलग अलग हो जाना या डिवोर्स ले लेना, तलाक ले लेना। अक्सर परिवारों में आज ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। अक्सर बहुत सारे मसीह परिवारों में ये बात देखने को मिल रही है कि शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी अलग हो जा रहे हैं। हालांकि उनके बच्चे भी हैं, तब भी वे अलग हो जा रहे हैं। हो सकता है इसके अनेक कारण हो सकते हैं। आपका पति खराब हो सकता है, आपकी पत्नी खराब हो सकती है, वे लोग रॉन्ग रिलेशन में हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा, कोई आपको फैसिलिटी नहीं दे पा रहा, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, कोई आपका लालन पालन नहीं कर पा रहा, पालन पोषण नहीं कर पा रहा, कोई बच्चों की देखभाल नहीं। अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। किसी के पास जॉब ना हो, किसी के पास रोजगार ना हो, कोई दिखने में अच्छा ना हो, अनेक कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप डिसीजन ले रहे हैं कि हम अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, डिवोर्स ले लेंगे, तलाक ले लेंगे, दूसरा विवाह कर लेंगे। लेकिन यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। एक पद हम लोग पढ़ेंगे, मलाकी किताब उसका 2 अध्याय 16 पद लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। परमेश्वर की इच्छा, ये यहां पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। जो अपनी स्त्री को त्याग देता है, जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसे तलाक दे देता है, बाइबल कहती है मैं उससे घृणा करता हूं। इस स्त्री त्याग से, इस काम से मुझे घृणा है, मुझे नफरत है इस काम से। यह होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर कारण क्या है इसका? क्यों नहीं होना चाहिए? एक बार यीशु मसीह के पास फरीसी लोग इस सवाल को लेकर के आए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 3 पद से, यदि आप 8 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हर कारण से, बहुत से कारण हो सकते हैं और फरीसी कह रहे हैं क्या हर कारण से हम अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं? क्या यह उचित है? परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है? यीशु ने कहा, उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहे और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। फरीसी ये सवाल लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्या हर कारण से हम अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं? क्या यह उचित है? क्या तलाक लेना उचित है? यीशु मसीह ने कहा कि आरंभ में ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने तो नर और नारी करके बनाया था और उन दोनों के लिए परमेश्वर ने कहा कि आज से मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग न करे। मीन्स परमेश्वर के डिक्शनरी में तलाक शब्द नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे या फिर पत्नी पति को तलाक दे। नहीं, डिवोर्स नहीं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से यहां पर ना कहता है, बिल्कुल ना। परमेश्वर ने इस चीज के लिए, तलाक करने के लिए स्त्री और पुरुष को एक नहीं किया था, लेकिन वे एक तन होंगे। जब उनकी शादी हो गई वे एक तन है। जब उनकी शादी हो गई, परमेश्वर ने उनकी शादी को आशीषित किया है, ब्लेस किया है उनकी मैरिज को। अब चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग न करे, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि नहीं, न पत्नी अपनी पति को छोड़े, न पति अपनी पत्नी को छोड़े, क्योंकि परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। परमेश्वर को यह भाता नहीं।
परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता। कारण अनेक हो सकते हैं जिनसे होकर आप गुजर रहे हैं। हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने जीवन में, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ में। आप चाहते हैं डिवोर्स लेना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। आरंभ से परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया था। फरीसी यीशु मसीह से कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों ठहराया? मूसा ने यह क्यों कहा कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दो? यदि तुम्हारी स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती है, व्यभिचार करते हुए देखी जाती है, तो उसे त्याग पत्र देकर छोड़ दो। जो स्त्री तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, उसे त्याग पत्र करके छोड़ दो, कोई भी कारण से। मूसा ने ऐसा क्यों लिखा कि उसे त्याग पत्र देके, तलाक देके छोड़ दो? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 8 पद में, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। केवल इसलिए मूसा ने किया यह काम क्योंकि तुम्हारे हृदय बहुत कठोर है। इसलिए मूसा ने इस आज्ञा को दिया कि तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन लिखता है, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब परमेश्वर ने एक परिवार की नींव डाली, तो परमेश्वर ने यह सोच के नहीं डाली कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे भविष्य में। नहीं, आरंभ से ऐसा नहीं था। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने ऐसा लिख दिया। लेकिन परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने पति को छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं, कारण कोई भी हो। परमेश्वर माफ करने वाले परमेश्वर है, क्षमा करने वाले परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर है, प्रेम करने वाले परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहते हैं हम मनुष्य भी इसी प्रकार से अपने जीवन में करें। लेकिन आज अक्सर परिवारों में देखा जाता है, लड़ाई झगड़े हुए, डिवोर्स हो गया। बहुत से कारणों से आज लोग तलाक ले रहे हैं। लेकिन यदि आप एक मसीह व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बता रहा है कि परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। आरंभ से ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने शादी को बनाया, जब परमेश्वर ने परिवार की शुरुआत की, तो ये तलाक शब्द नहीं था, तलाक नहीं हुआ करते थे। परमेश्वर ने कहा, जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई भी अलग न करे, किसी भी कारण से उन्हें कोई अलग न करे। सो आपको समझना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। परमेश्वर की इच्छा मैंने आपको बता दी है। आरंभ से ऐसा नहीं है। चाहे पौलुस लिख रहा, मूसा लिख रहा, कोई भी लिख रहा है कि अपनी पत्नी को त्याग पत्र देकर छोड़ दो, लेकिन बाइबल कह रही, यीशु मसीह ने जो कहा वो कहा आरंभ में ऐसा नहीं था। मीन्स परमेश्वर ने जब बनाया तब ऐसा नहीं था। मूसा लिख रहा है तो तुम्हारे दिल की कठोरता के कारण लिख रहा है, तुम्हारे हठी होने के कारण लिख रहा है, तुम्हारे गलत होने के कारण वो लिख रहा है, तुम्हारी मांग के कारण वो लिख रहा है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। सो मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है या आपके परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है, तो तलाक ना होने दें, उन्हें एक करें, समझाने की कोशिश करें, अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि आपके परिवार को, आपकी शादी को परमेश्वर ने आशीष दी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं संगीता जलंधर से बात कर रही हूँ। परमात्मा ने मेरी जिंदगी में बहुत अद्भुत काम किया है। मेरा भाई जो है उनको प्रॉब्लम थी, उनके 5 गिल्टियाँ निकली थी और जो है उनको टेस्ट करने के लिए बोला था कि लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट और ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें फाइनल रिपोर्ट आएगा। तो मेरे बड़े भाई को कैंसर था, तो कैंसर से ही खत्म हो गए थे। तो मेरा छोटा भाई भी डर रहा था कि कहीं मुझे भी ऐसे कुछ ना हो जाए, पर मुझे परमेश्वर के ऊपर फेथ था और मैं विश्वास करती थी। और मैंने अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर के कॉल सेंटर में मैंने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, उन्होंने मेरे भाई के लिए प्रेयर की और मेरे भाई की रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आई है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ
और प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है और हर एक नया दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से देखते हैं। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि मार्च महीने में हम लोग 8 और 9 तारीख को मीटिंग करने जा रहे हैं। आप जरूर से इस मीटिंग का हिस्सा बने और रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं हो पाएगी। आप जरूर से रजिस्ट्रेशन करें और इस मीटिंग का हिस्सा बने। ये मीटिंग अद्भुत होने जा रही है, जिसमें कि हम वचन, प्रार्थना और आराधना के साथ में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होंगे और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। सो जरूर से आप इस मीटिंग का हिस्सा बने। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे पिता। हम आपका आदर, सम्मान और तारीफ करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं। आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु। ये सुंदर पल प्रभु आपने हम सबको दिखाया है ताकि हम आपके नाम की महिमा को कर सकें। मेरे परमेश्वर, आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जब उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स है पिता, परंतु प्रभु आपके पास पिता सल्यूशन है, आपके पास उपाय है, आपके पास परमेश्वर आपके लोगों के लिए रास्ता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपके लोग उन बातों को अपने जीवन में आपके वचन के माध्यम से जब सीख रहे हैं खुदा, तो उसे वो अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। आज की सुंदर सुबह में आपकी सपोर्ट को, आपके फेवर को, ज्ञान, बुद्धि, समझ को और विशेषकर पिता आपकी योजना को प्रभु हम सबके जीवनों में चाहते हैं। प्रभु आज के दिन में दुर्घटना से, गलत कामों से, फ्रॉड से, धोखे से, हर प्रकार की गलत दृष्टि से, हर प्रकार के स्कैम से प्रभु अपने लोगों को, उनके बच्चों को, परिवार के हर एक सदस्य को सुरक्षित रखें। आने जाने में प्रभु आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, आप इनके प्राणों की रक्षा करें प्रभु। और होने दे पिता जितने भी लोग प्रभु ट्रैवलिंग में है प्रभु, उस ट्रैवलिंग के दौरान प्रभु आपके स्वर्गदूत आपके लोगों के साथ में हो, उनके बच्चों के, उनके परिवार के साथ में हो पिता, ताकि हर एक दुर्घटना से प्रभु तेरा स्वर्गदूत प्रभु तेरे लोगों की हिफाजत कर सके। प्रभु आज के वचन का आदर करते हैं। इस सुबह में प्रभु तूने अपने वचन से बातचीत किया। हम चाहते हैं प्रभु जितने भी लोग प्रभु आज पिता अपने पर्सनल लाइफ में परमेश्वर पिता, विशेषकर हस्बैंड वाइफ के लाइफ में प्रभु जो सेपरेशन हो रहा है पिता, डिवोर्स हो रहा है पिता, उसमें प्रभु जब आपका वचन प्रभु उनसे बातचीत किया है, तो प्रभु आज आपके लोग सोचने में और विचार करने में मजबूर हो जाए मेरे खुदा। यदि आज प्रभु जितने भी हस्बैंड वाइफ प्रभु जी अलग होने चाह रहे हैं प्रभु, डिवोर्स लेना चाह रहे हैं परमेश्वर, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है कि आप स्त्री त्यागने से परमेश्वर पिता घृणा करते हैं मेरे प्रभु। मेरे खुदावन जो भी अपनी पत्नी को, अपने पति को त्यागता है प्रभु, आप इससे घृणा करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु होने दे प्रभु ये अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने मानने पाए पिता। अपने रिलेशनशिप में जो कमियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कम्युनिकेशन गैप है, जो भी प्रभु गलत बातें इनके रिश्ते में आ चुकी हैं प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन सारी बातों को हम यीशु नासरी के नाम से दूर करते और आपके लोगों का हृदय प्रभु बदलने पाए, उनका हृदय चेंज होने पाए प्रभु, और वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो, वरन एक दूसरे के साथ मिले रहकर प्रभु आगे आशीषित होने पाए, क्योंकि तूने विवाह को आशीष दी है प्रभु। जितने भी लोग विवाह के बंधन में बांधे गए प्रभु, तूने उन्हें ब्लेस किया है पिता, और प्रभु आपने उन्हें ब्लेस किया और संतान दी है मेरे प्रभु। खुदावन होने दीजिए प्रभु कि माता पिता प्रभु अपनी संतानों को भी पिता परमेश्वर प्रभु देखकर प्रभु अपने रिश्ते को संभालने पाए प्रभु जी। आज जितने लोग सेपरेट हो गए प्रभु, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे, खुदावन आप उनके जीवन में प्रभु फिर से रिस्टोरेशन को लेकर आए, उनके रिश्तों में रिस्टोरेशन को लेकर आए प्रभु। चाहे कमियां प्रभु दोनों तरफ से है, चाहे कमियां एक तरफ से है प्रभु, उन सारी कमियों को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हुए प्रभु, हर बात के लिए क्षमा मांगते हुए प्रभु, ये भाई ये बहन प्रभु अपने रिश्ते में आगे बढ़ सके, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने जीवन के उन व्यभिचार को प्रभु जी, उस रॉन्ग रिलेशनशिप को छोड़कर अपनी पत्नी और अपने पति के साथ मिले रहकर आपके ब्लेसिंग के हकदार होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़ गए, जिसके कारण प्रभु उनका रिश्ता खतरे में है, जितने भी लोग परमेश्वर पिता गलत मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर प्रभु थर्ड पर्सन के प्रभु गलत बातों को मिसअंडरस्टैंड करने के द्वारा प्रभु अपने रिश्ते में खतरे में पड़ गए हैं, या फिर प्रभु अपने व्यवहार के कारण, एडिक्शन के कारण, जॉब न करने के कारण प्रभु, अच्छी परवरिश न करने के कारण, अच्छा अटेंशन न देने के कारण प्रभु, जो भी रिश्ते प्रभु जिनमें सेपरेशन आ रहा है, दूरियां आ रही है प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी बातें इन भाई बहनों के जीवन से निकलकर
चली जाए। इनका रिश्ता प्रभु तू सवार बना और प्रभु उन्हें आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आपने ऐसा किया, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप टूटे हुए रिश्तों को बनाने वाले परमेश्वर हैं, मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु होने दीजिए कि आज जितने भी लोग प्रभु सिंगल रह रहे हैं, अपने परिवार अपने बच्चों को छोड़कर, खुदा उनके हृदय में कार्य कर कि वो अपने परिवार अपने बच्चे के साथ मिले रहकर प्रभु आगे बढ़ सके पिता, और अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने पति की परवरिश, उनकी देखभाल कर सके। जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु तूने इन्हें दिया है पिता, उसे निभा सके और एक अच्छा गुड मैनेजर बनकर प्रभु ये अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सके। और प्रभु ये गुड मैनेजर बनकर प्रभु अपने रिश्ते को संभाल सके। और जब प्रभु लेखा देना हो तो प्रभु लेखा देने के समय प्रभु ये प्रभु एक अच्छे भंडारी प्रभु नजर आए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, इनके बच्चे प्रभु आप इन्हें आशीष दे। जिन भाई बहनों की कोई संतान नहीं है प्रभु, इसके कारण प्रभु वो सेपरेट हो रहे हैं, तो खुदावन आप उन्हें संतान की आशीष दे प्रभु। जब उनकी शारीरिक कमियों के कारण प्रभु उनके बेबी नहीं हो पा रहा है प्रभु, यीशु के नाम से उनकी शारीरिक कमी को दूर करते हैं खुदावन। आप प्रभु हस्बैंड वाइफ को बेबी ब्लेसिंग देकर ब्लेस करें प्रभु, ताकि उनका सेपरेट होना प्रभु यीशु मसीह एक होने में प्रभु बदल जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जितने भी परिवारों में प्रभु शराब पीने के कारण, एडिक्शन में पड़ने के कारण या फिर जॉब न करने के कारण प्रभु सेपरेशन हो रहा है, इन बातों को दूर करते प्रभु आप इन्हें प्रभु अच्छा जॉब दीजिए प्रभु जी, अच्छा प्रभु ये अपने परिवार की परवरिश कर सके पिता, और होने दे पिता वो सेपरेशन होने से बचने पाए। रिस्टोर करे प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को पुनः निर्माण करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप इनके रिश्ते को पुनः निर्माण करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने घर से अलग रहते प्रभु, अपने घर में आकर अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ में रहने पाए प्रभु। हम दुआ करते प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए प्रभु, आप उन्हें सफल करें प्रभु। आप इनके गोल तक इन्हें पहुंचने में मदद करें, इनके टारगेट्स को कंप्लीट करने में मदद करें। जितने लोग जॉबलेस है आप उन्हें जॉब देकर ब्लेस करें, इनके पारिवारिक हर एक स्थिति संवरने पाए, सुधरने पाए पिता। आज जो भी कर्जे इनके ऊपर है यीशु के नाम से सारे कर्जे इनके जीवन से चले जाएं। जो भी दुष्ट के कार्य इनके जीवन में, वो दुष्ट के कार्य इनके जीवन से चले जाएं। आज जो भी बीमार होने के कारण परमेश्वर पिता दूरियां बन रही हैं प्रभु, वो बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम से। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार है, सर्दी जुकाम बुखार से प्रभु, वायरल फीवर से या फिर प्रभु इंटरनल एलर्जी से प्रभु, छोटे बच्चे जो बीमार हैं, कैंसर में, ट्यूमर में है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। नौजवान जो बीमार है इसी वक्त वो चंगे हो, बुजुर्ग लोग जो बीमार है इसी वक्त वो चंगे हो। सारे रोग हम आज्ञा देते हैं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद करते प्रभु इनके परिवार पर तेरी आशीष हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धर्मी के घर पर परमेश्वर की आशीष होती है प्रभु। तेरे आशीष इनके रिश्ते पर, इनके परिवार पर, इनके रिलेशनशिप में बने रहे। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु परेशान है अपने बच्चों के लिए कि वो घर से कहीं चले गए प्रभु, आप उन्हें वहां से लौटा ले आइए प्रभु। घर का कोई भी सदस्य प्रभु यदि कोई चला गया प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आप वो जहां कहीं भी सुरक्षित उन्हें घर लेकर आए परमेश्वर पिता। और जितने भी भाई बहनों ने प्रभु इस समय पिता अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है खुदावन, यीशु के नाम से पिता उनका सारा दर्द और बीमारी इसी वक्त निकल कर चली जाए प्रभु। आज की सुंदर सुबह में प्रभु इन्हें खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, गलत कामों से, फ्रॉड से, धोखे से, हर प्रकार के नुकसान से बचाएं। और प्रभु जितने लोगों के ऊपर कर्जे हैं उनके कर्जे चले जाएं। जितने लोग प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट के कार्य उनके परिवारों में है, वो दुष्ट को प्रभु मत्ती 18:18 आयत के अनुसार प्रभु हम बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु इनके कामों को सफल करे, इनके संग संग चले प्रभु, इनके बच्चों पर, इनके घर परिवार पर प्रभु तेरी आशीष हो पिता। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन्हें क्वालिफाइड करे प्रभु, जितने बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु जी। और धन्यवाद करते प्रभु इनके आगे आगे चलने वाले आप हैं परमेश्वर, आप सहायता करें। धन्यवाद जितनी प्रायर रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, मैं धन्यवादी हूँ पिता कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु, उन सबको तेरे नाम से आशीष देते हैं, दीर्घ आयु मांगते हैं, अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं और आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, आपका तेज उनके चेहरों पर चमके और वो दूसरों के लिए आशीष का मूल होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।